एक बार की बात है। एक गांव में सोनिया नाम की लड़की रहती थी। सोनिया बहुत ही गरीब थी। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन सोनिया अकेले बैठी होती है। तभी उसकी सहेली रानी आती है और सोनिया से बोलती है, अरे सोनिया, इतनी उदास क्यों बैठी हुई है? क्या हुआ? रानी की बात सुनकर सोनिया रानी से बोलती है, क्या बताऊं रानी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है और मेरी माँ और पिताजी बहुत दुखी हैं। सोनिया की बात सुनकर रानी कहती है, सोनिया, तू अपना कोई बिजनेस क्यों नहीं खोल लेती? तू पढ़ी लिखी भी है और सुंदर भी है। बिजनेस? रानी, भला मैं और बिजनेस? नहीं 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 नहीं, मैं कोई बिजनेस कहाँ कर पाऊंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तभी वहां सोनिया की दूसरी सहेली रमा भी आ जाती है। रमा सोनिया से कहती है, सोनिया, तू कोई खाने का काम क्यों नहीं खोल लेती? आजकल लोगों को अपने घर से ज्यादा बाहर का खाना खाने में मजा आता है। मैं तो कहती हूँ तू अपने हुनर का सही उपयोग कर और कुछ काम खोल ले। फिर रमा और रानी वहां से चली जाती हैं। लेकिन उनकी बातें सोनिया के दिमाग में बैठ जाती हैं और वो अपनी माँ तुलसी से बोलती है, माँ, मुझे ना रानी और रमा ने बहुत अच्छी सलाह दी है। खाने पीने की रेडी लगाने की मैं सोच रही हूँ। कोई रेडी लगा लूं जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन माँ, पैसे कहाँ से आएंगे इतने? सोनिया की बात सुनकर तुलसी बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी काम करने में क्या शर्म, और तू पैसों की चिंता मत कर। मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, उनसे तू अपना काम शुरू कर। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दोनों माँ बेटी सारा सामान तैयार कर लेती हैं और शाम को वड़ा पाव की रेडी लगाती हैं। लेकिन कई दिनों तक उसकी ज्यादा बिक्री नहीं होती। इससे वो फिर से दुखी हो जाती है और घर चली जाती है। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, न तो नौकरी मिल रही है और न ही ये खाने पीने का काम चल रहा है। मेरा तो मन कर रहा है मैं मर ही जाऊं, और ऊपर से ये सारा सामान भी बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं बिका। तभी सोनिया के पिता रमेश वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे मेरी प्यारी बेटी, उदास क्यों हो रही है तू? तू सिर्फ अपना काम कर, फल तो मिलेगा ही इसका। और रही बात इस सामान की, तो सड़क के किनारे कितने भूखे लोग हैं, हम ये सब उनमें बांट देते हैं। फिर तीनों मिलकर जाते हैं और सब वड़ा पाव गरीबों में बांट आते हैं। अगले दिन सोनिया फिर से रेड़ी लगाकर बैठी होती है। तभी वहां कुछ लोग आते हैं और उसके हाथों का वड़ा पाव खाते हैं। उन्हें सोनिया के हाथों से बने वड़ा पाव बहुत ही अच्छे लगते हैं। धीरे धीरे सोनिया मशहूर होने लगती है और एक दिन माँ से बोलती है, माँ, भगवान की दया से तो हमारी कमाई अच्छी होने लगी है। मैं तो सोच रही हूँ कि और भी रेडियां लगवा दूं वड़ा पाव की। इससे पहले कि तुलसी कुछ और कहती, वहां पर रमा आ जाती है। सोनिया को ऐसे खुश देखकर रमा जलने लगती है और बोलती है, तेरा काम कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। दूसरी रेडी लगाने की बात चल रही है, क्यों? हमें भी कुछ पार्टी दे दो। रमा की बात सुनकर सोनिया बोलती है, कैसी बातें कर रही है रमा? तू बोल, तुझे क्या खाना है? बहुत पैसे है तेरी सहेली के पास, जो तू बोलेगी वो मैं खिलाऊंगी। और हाँ, आगे से जब भी हम मिलेंगे खाने का बिल मैं ही दूंगी। सोनिया की ये बात रमा को अच्छी नहीं लगती और वो रानी से जाकर मिलती है और बोलती है, ये सोनिया दो पैसे क्या कमाने लग गई, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। मैं तो इससे बात नहीं करने वाली, बहुत ही बेकार है ये घमंडी कहीं की। हाँ रमा, कह तो सही रही है ये सोनिया कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गई है जब से इसके पास दो पैसे आए हैं। मैं तो इसे सबक सिखाना चाहती हूँ। फिर रमा और रानी सोनिया को सबक सिखाने की ठान लेते हैं और एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उन दोनों को देखकर बोलता है, आ गई तुम दोनों। मुझे पता था कि तुम दोनों मेरे पास जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारी ईर्ष्या और अपनी सहेली के लिए नफरत यहाँ खींच लाएगी तुम्हें। तांत्रिक को अपने मन की बात समझते देख रानी और रमा हैरान रह जाती हैं और बोलती हैं, महाराज जी, आपको कैसे पता कि हम यहाँ अपने दोस्त से बदला लेने की इच्छा से आई हैं? रानी की बात सुनकर तांत्रिक बोलता है, हम अंतर्यामी हैं लड़कियों, हमें सब पता है कि कौन क्यों आता है हमारे पास, समझी? बाबा जी, जब आपको सब पता ही है तो कुछ करिए हमारे लिए, हम बहुत ही उम्मीदें लेकर आए हैं। फिर रमा और रानी के कहने पर तांत्रिक वहीं पर पालथी मारकर बैठ जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है।
जैसे ही तांत्रिक मंत्र पढ़कर हटता है, वहां पर एक चुड़ैल आती है और तांत्रिक से बोलती है। क्या हुआ स्वामी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? किसकी शामत आई है? मेरी चुड़ैल रानी। जा इन दोनों लड़कियों के साथ और जैसा ये कहती हैं वैसा कर। फिर चुड़ैल उन दोनों के साथ चली जाती है। रानी और रमा चुड़ैल को सोनिया का वड़ा पाव की रेडी दिखा के बोलती हैं, चुड़ैल जी, ये लड़की है जिसने हम दोनों को दुखी किया हुआ है, इससे हमें बदला लेना है, इसे खूब परेशान करो। रमा की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, समझ गई मैं, तुम दोनों अब यहाँ से फूटो, मैं देख लूंगी कि क्या करना है मुझे। फिर चुड़ैल के कहने पर रमा और रानी वहां से चली जाती है और चुड़ैल एक लड़की का रूप बदलकर सोनिया के साथ ही वड़ा पाव की रेडी लगाने लगती है। सोनिया चुड़ैल को देखकर बोलती है, अरे वाह, आप भी वड़ा पाव की रेडी लगा रही हैं, मजा आ जाएगा, अब मैं भी बोर नहीं होंगी अगर कोई ग्राहक नहीं होगा तो। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? चुड़ैल सोनिया की बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, मेरा नाम निशा, लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा तुम्हें? मैं तुम्हारी दुकान के पास ही अपनी दुकान लगा रही हूँ, कहीं तुम्हारे ग्राहक भाग गए तो? चुड़ैल की बात सुनकर सोनिया हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम करो, बाकी मेरी किस्मत। फिर सोनिया और निशा दोनों अपनी अपनी रेडी वहां लगाने लगती हैं, लेकिन निशा बनी चुड़ैल की रेडी पर ज्यादा भीड़ होने लगती है और कुछ ही दिनों में सोनिया की कमाई बंद होने लगती है। ये देख तुलसी बोलती है, जब से ये मनहूस निशा हमारी रेडी के पास अपनी रेडी लगाने लगी है, तब से अपनी कमाई भी बिल्कुल बंद हो गई है, क्या करूं मैं इसका? तुलसी की बात सुनकर सोनिया बोलती है, मेरी प्यारी माँ, तू क्या करेगी उसका? अरे वो उसकी किस्मत है, जो भी वो कमा रही है, भला हम उससे क्यों चले? ऐसा कहकर सोनिया वहां से चली जाती है, लेकिन तुलसी को कुछ गड़बड़ी होने का एहसास हो जाता है और वो अगली रात निशा का पीछा करती है और देखती है कि वो एक चुड़ैल बन गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। अरे दैया रे दैया, ये लड़की तो चुड़ैल है, तभी मेरी बेटी का धंधा चौपट कर दिया इसने, लेकिन मेरी बेटी ने इसका क्या बिगाड़ा है? फिर वो एक साधु बाबा के पास जाती है और सोनिया के साथ हो रही बातों को बताती है, जिसे सुनकर साधु बाबा बोलते हैं, तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एक चुड़ैल कर रही है, तुम्हें उस चुड़ैल से अपनी बेटी को बचाना होगा, नहीं तो एक दिन वो चुड़ैल उसकी जान भी ले सकती है। साधु की बात सुनकर तुलसी घबरा जाती है और बोलती है, हाँ बाबा, लेकिन बाबा चुड़ैल मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी है? भला मेरी बेटी ने उसका क्या बिगाड़ा है? फिर साधु बाबा और तुलसी निशा के पास पहुंच जाते हैं। वहां भीड़ होती है, लेकिन जैसे ही निशा साधु को देखती है, अपने असली रूप में आ जाती है। तो तू आया बुड्ढे इस लड़की सोनिया को बचाने के लिए? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये तो मरेगी। चुड़ैल को देखते ही वहां पर खड़ी भीड़ तितर बितर हो जाती है। साधु बाबा अपने पास से रस्सी निकालते हैं और चुड़ैल को बांध देते हैं। बुड्ढे, ये तूने किस चीज से बांधी है मुझे? मैं छूट नहीं पा रही हूँ इससे, और ये रस्सी ये सिकुड़ती क्यों जा रही है? छोड़ दे मुझे बुड्ढे, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी हड्डियां टूट रही हैं, मैं मर जाऊंगी। ये सब मैंने इसकी दो सहेलियों रानी और रमा के कहने पर किया है, अब जाने दे मुझे। उसी समय रमा और रानी वहां आ जाती हैं। अपने को फंसता देख गुस्से में चुड़ैल से बोलती हैं, ये चुड़ैल मेरा नाम क्यों ले रही है? मैंने क्या किया है? मैं तो तुझे जानती भी नहीं, चल फुट यहाँ से। रमा की बात सुनकर चुड़ैल भी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, बहुत ही दोगली हो तुम दोनों, कितनी जल्दी मुकर रही हो। मैं बस एक बार किसी तरह से आजाद हो जाऊं, फिर बताती हूँ तुम्हें। चुड़ैल की बात सुनते ही साधु बाबा उसे आजाद कर देते हैं। चुड़ैल आजाद होते ही रमा और रानी को पकड़ लेती है और बोलती है, तुम दोनों बहुत सयानी बनती हो ना, चलो मैं तुम दोनों को चुड़ैल लोक में ले जाकर सयानी बनाऊंगी। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, चुड़ैल उन दोनों को लेकर वहां से गायब हो जाती है और सोनिया उसके बाद फिर से हंसी खुशी से अपना वड़ा पाव की रेडी लगाने लगती है। देखा सोनिया बेटी, इसीलिए कहते हैं कि किसी का कभी भी बुरा मत करो, बुरे किए की सजा जरूर मिलती है।